हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ने जा रही हूँ यह सोशल स्टडी का चैप्टर जो कि है द अर्थ इज़ यूनिक। तो चलो पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, आपको मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बताऊंगी। द अर्थ इज़ यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अनोखा, अजीब, यानी जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग या हटकर होता है उससे बोलते हैं यूनिक। तो बच्चों, आपको समझ में आ ही गया होगा यूनिक का मतलब यानी विशेष, जो अपने आप में एकदम अलग पहचान रखता है। तो चलो अब मैं पढ़ती हूँ यह लेसन। यह सोशल स्टडी का लेसन है बच्चों। लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है सीखने की प्रतिफल। तो द लर्नर में क्या दिया गया है? एक्सप्लेन वाई द अर्थ इज़ यूनिक, यानी यह समझा पाएंगे कि पृथ्वी एक अनोखी क्यों है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह की संरचना यानी कंपोजिशन को पहचान और समझा पाएंगे। डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ द अर्थ एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी के आकार और सूर्य से उसकी दूरी का वर्णन कर पाएंगे। एक्सप्लेन द रीज़न वाई देयर इज़ लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन होने के कारणों को समझा पाएंगे। डिस्कस मेजर्स टू सेव द अर्थ, पृथ्वी को बचाने के उपायों पर चर्चा कर पाएंगे। तो यह सब लर्निंग यहाँ पे आप नीचे बताया गया है, जो हम लेसन में पढ़ेंगे वह। लेट्स टेक ऑफ। लेट्स टेक ऑफ यानी शुरुआत करें। टेक ऑफ मीन्स शुरुआत। द पिक्चर ऑफ द अर्थ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम स्पेस, यानी अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की एक तस्वीर दिखाई गई है। इन व्हाट वेज इज़ द अर्थ सिमिलर टू अदर प्लैनेट्स, इसका मतलब यह होता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी अन्य ग्रहों से समान किस प्रकार है, सेम किस प्रकार है, सिमिलर। इन व्हाट वे इट इज़ डिफरेंट, यानी यह अन्य ग्रहों से किस प्रकार भिन्न यानी अलग है। यू कैन यूज़ द पिक्चर ऑफ अदर प्लैनेट फ्रॉम द अर्लियर चैप्टर इफ़ रिक्वायर्ड, यानी इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी कई मायनों के दूसरे ग्रहों से अलग है। यह यूनिक है क्योंकि यहाँ जीवन है, पौधे हैं, जानवर हैं। आप और दूसरे पिक्चर से, आप चैप्टर से इसका पिक्चर्स ऑफ द प्लैनेट ले सकते हैं। यूज़ पिक्चर ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्लियर चैप्टर। The Earth is different from other planets in many ways. It is unique because it has life, planet, animals and peoples. Let us now understand what makes that life possible on Earth. तो जैसे यहाँ पे पौधे भी है, जानवर भी है, लोग भी है, इसलिए यह यूनिक है क्योंकि यहाँ सब जीव रहते हैं पृथ्वी पर। लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ ऑन अर्थ आप पढ़ते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी की सतह। पृथ्वी पर जीवन। लाइफ ऑन अर्थ मीन्स पृथ्वी पर जीवन, और द सरफेस ऑफ द अर्थ पृथ्वी की सतह। फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस, आप देख ही सकते हो यह अर्थ, तो यह फोटोग्राफ स्पेस से लिया गया है। शोन दैट द अर्थ इज़ मोस्टली ब्लू मीन्स अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीर ये दिखती है कि पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा नीला है, ब्लू है। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द सरफेस मीन्स आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। तो यह ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि पृथ्वी की बाहरी भाग का अधिकांश हिस्सा पानी से ढका हुआ है। ऑल दैट वाटर मेक्स अर्थ लुक लाइक अ ब्लू प्लैनेट फ्रॉम स्पेस। यानी इस पूरे पानी के कारण अंतरिक्ष से दिखने पर पृथ्वी एक नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट जैसा दिखाई देता है, जिसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे और दिया गया है, डिड यू नो मैनी ईयर्स एगो पीपल थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट एंड दैट इफ एनीवन ट्रेवल्ड टू द एज टू द अर्थ दे वुड फॉल ऑफ। तो इसका मतलब है कई साल पहले लोग सोचते थे कि पृथ्वी फ्लैट है, मीन्स चपटी है, और वे मानते थे कि अगर कोई पृथ्वी के किनारे मीन्स एज का मतलब होता है किनारे तक यात्रा करेगा तो वह नीचे गिर पाए जाएगा। उनको पहले के लोगों को ऐसा लगता था। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ वाटर एंड लैंड। तो इसका मतलब ये होता है पृथ्वी की जो सतह है, सरफेस है, पानी और ज़मीन से मिलकर बनी है। वाटर कवर्स नियरली 3 parts ऑफ द अर्थ सरफेस। तो जो पानी है, पृथ्वी की सतह के लगभग 3 हिस्सों में पानी है और लगभग 1 हिस्से में भूमि है। भूमि का मतलब होता है लैंड। Some of this water is frozen as ice, but most of the water is not frozen. इस पानी का कुछ हिस्सा बर्फ के रूप में जमा हुआ है, लेकिन अधिकांश हिस्सा तरल मीन्स लिक्विड रूप में है। और यही कारण है कि पृथ्वी अंतरिक्ष से नीला दिखाई देती है। बट मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ नॉट फ्रोजन, इट इज़ लिक्विड। दिस इज़ वॉट लुक्स ब्लू, मीन्स यही कारण है कि अपनी पृथ्वी ब्लू दिखाई देती है। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ नीड वाटर टू सर्वाइव लिव। तो इसका मतलब पृथ्वी पर सभी जीवित चीज़ों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। नाउ द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। तो इसका मतलब ये होता है पृथ्वी चारों ओर से हवा की एक परत से घिरी हुई है। दिस इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल कहा जाता है। इट कंटेन्स मैनी गैसेस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। द एटमॉस्फेयर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, तो इसमें ऑक्सीजन सहित कई गैस मौजूद है, यानी रहती है, मौजूद है, इम्पोर्टेंट। अभी द एटमॉस्फेयर इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज, तो वायुमंडल निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। अब ये पढ़ते हैं। द एयर वी ब्रीथ इज़ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह हमें वायुमंडल से ही मिलती है। इट कीप्स अस अलिव, जो हमें जीवित रखती है। अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड एयर टू स्टे अलिव। अन्य जीवों को भी जीवित रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। द एटमॉस्फेयर ब्लॉक्स हार्मफुल रेज ऑफ द सन एंड लेट्स इन ओनली दोज रेज दैट आर नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स। जैसे वायुमंडल सूर्य की हानिकारक किरणों मीन्स हार्मफुल रेज हैं, जो हानिकारक किरणों को रोकता है और केवल उन्हीं किरणों को अंदर आने देता है जो जीवों के लिए ज़रूरी है। वी ऑल नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। महत्व अपने को जैसे हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत रहती है यहाँ जीने के लिए। वी ऑल नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। All we go higher, the atmosphere has less air and it becomes difficult to breathe. तो हम जैसे
हम ऊंचाई पर जाते हैं, वायुमंडल मीन्स एटमॉस्फेयर में हवा कम होने लगती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है. सो when people climb high mountains they carry oxygen cylinder to help them breathe. इसलिए ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं. Beyond the atmosphere there is no air. This is space. As you know, the sun, the moon and stars are all in the space. तो इसका मतलब ये होता है वायुमंडल के पार कोई हवा नहीं है, वहाँ स्पेस अंतरिक्ष है जहाँ सूर्य, चंद्रमा और तारे मौजूद है. लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन. तो हम अब पढ़ेंगे कि सूर्य से प्रकाश और गर्मी. लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन. स्पेस इज़ वेरी वास्ट, यानी अंतरिक्ष बहुत विशाल है. विशाल मीन्स बहुत बड़ा है. द हेवनली बॉडीज इन इट आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. और इसमें मौजूद खगोलीय पिंड एक दूसरे से बहुत दूर है. द सन इज़ मच फार्दर फ्रॉम ईच देन द मून. तो सूर्य चंद्रमा की तुलना से पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है. और बट इवन देन द सन प्रोवाइड्स जस्ट द राइट amount of light and heat to support life on our planet. तो इसके बावजूद सूर्य हमारे ग्रह पर जीवन का समर्थन करने के लिए बिल्कुल सही मात्रा में प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है. allowing plants, animal and humans to live and grow. तो जिससे पौधे, जानवर और इंसान जीवित रहते हैं और बढ़ते हैं. ग्रो यानी बढ़ना. It takes just over 8 minutes from the sun's rays to reach the earth. यानी सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट से थोड़ा अधिक का समय लगता है. तो बच्चों आप देख ही सकते हो, ये देखिए लैंड और ये वाटर है. तो हमारी पृथ्वी में इतना वाटर है और यहाँ पे लैंड है. तो पिक्चर से आप समझ सकते हो कि 75% हमारा वाटर है और 25% लैंड है. डिस्कस. द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज़ मच मोर वाटर देन लैंड. डिस्कस. हाउ डज वाटर मेक अर्थ स्पेशल एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट. तो अन्य ग्रहों की तुलना में पानी पृथ्वी को किस प्रकार विशेष बनाता है. नॉलेज ऑफ इंडिया. भारत का ज्ञान. अवतार सिंह चीमा वॉज द फर्स्ट इंडियन मेल टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. तो बच्चों माउंट एवरेस्ट को ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए MT शॉर्ट फॉर्म में माउंट एवरेस्ट. द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम इंडिया हु क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट इज़ बचिंद्र पाल है. यह फीमेल है. तो जो अवतार सिंह चीमा है ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं. और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला हैं बचिंद्री पाल है. द क्लाइंबर विथ एन ऑक्सीजन मास्क. आप देख सकते हो ऑक्सीजन मास्क. हॉट्स. वाई डू यू थिंक द अर्थ गेट्स हीट फ्रॉम द सन थ्रू इट इज़ नो सो फार अवे. तो आपको क्या लगता है कि कि इतनी दूर होने के बावजूद पृथ्वी को सूर्य से गर्मी कैसे मिलती है. तो ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों. आपको अगर यह समझ में आ रहा हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो. अब आगे पढ़ते हैं. स्पेस ऑफ द अर्थ. द अर्थ इज़ राउंड. तो स्पेस ऑफ द अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी का आकार. पृथ्वी गोल है. द अर्थ इज़ राउंड बट इट सीम्स फ्लैट टू अस. लेकिन यह हमें चपटी दिखाई देती है. फ्लैट मीन्स चपटी. दिस इज़ बिकॉज इट इज़ वेरी बिग. क्योंकि वह बहुत बड़ी है.
It looks like a ball but it is not completely round. यह एक गेंद की तरह दिखती है लेकिन यह पूरी तरह गोल नहीं है. The earth is a little flat at two ends like an orange. पृथ्वी दोनों सिरों मीन्स ऊपर से नीचे पर थोड़ी चपटी है, ठीक एक संतरे की तरह. The earth our home. तो इसका मतलब होता है पृथ्वी हमारा घर. The earth is very precious because it is the only planet. पृथ्वी बहुत मूल्यवान है क्योंकि प्रीसियस है ना मूल्यवान, क्योंकि एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पौधे जानवर मीन्स प्लैनेट दैट इज़ होम टू प्लैनेट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस. तो यह जानवर और मनुष्यों का एक घर ही है पृथ्वी. दे all live on the surface of the earth and survive because of. तो इसका मतलब ये होता है कि वे सभी पृथ्वी की सतह पर रहते हैं और निम्नलिखित कारणों से जीवित रहते हैं. द वाटर ऑन द अर्थ यानी पृथ्वी पर मौजूद पानी के कारण. द अर्थ्स एटमॉस्फेयर पृथ्वी के वायुमंडल के कारण. और द हीट ऑफ लाइट ऑफ द सन मैंने सूर्य की गर्मी के और प्रकाश के कारण. पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर मेकिंग एफर्ट्स टू लुक आफ्टर द अर्थ यानी दुनिया भर के लोग पृथ्वी की देखभाल के लिए प्रयास कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अर्लियर एयर कंडीशनर्स एंड फ्रिज हैड अ गैस कॉल्ड CFC टू हेल्प देम टू कूल वेल. तो उदाहरण के लिए पहले के एयर कंडीशनर और फ्रिज में ठंडा करने के लिए CFC नामक गैस का उपयोग किया जाता है. यह गैस वायुमंडल की ऊपरी परतों के लिए हानिकारक थी. टू हेल्प देम टू कूल वेल. दिस गैस इज़ हार्मफुल फॉर द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो यह हानिकारक होती ही थी अपने पृथ्वी के ऊपर के लेयरों के लिए. Nowadays these appliances have other gases in them that are not harmful to the atmosphere. तो आजकल इन उपकरणों के दूसरी गैसों का उपयोग किया जाता है जो वायुमंडल के नुकसान नहीं पहुंचाता है. We must all take care to earth just as it cares of us. तो हमें पृथ्वी की वैसे ही देखभाल करनी चाहिए जैसे यह हमारी करता है देखभाल. अ बेटर वर्ड. अब अ बेटर वर्ड में क्या दिया गया है कि एक बेहतर दुनिया. गोल्स 14 and 15 लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड. तो जैसे पानी के नीचे जीवन और ज़मीन पर जीवन. We need now to save and protect the ocean, sea, land and forest and all animals and planet life in them. Can you suggest 2 things that we can do for this? तो हमें महासागरों, समुद्रों, ज़मीन, जंगलों और उसमें रहने वाले सभी जानवरों के और पौधों के जीवन को बचाने और सुरक्षित रखने की आवश्यकता है. क्या आप ऐसा 2 चीज़ें समझा सकते हैं जो हमें इसके लिए कर सकते हैं? तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन है. आप यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम. आप देख ही सकते हो. सेव अर्थ. तो ये पिक्चर निकाली गई है. सेव अर्थ. वी मस्ट टेक केयर ऑफ द अर्थ. हम हमारी अर्थ की पूरी केयर करना चाहिए. थिंक एंड आंसर. अब यहाँ पे भी आपको थिंक करना है और आंसर करना है. हाउ एंड वाई इज़ द अर्थ अ फ्रेंड टू अस. यानी पृथ्वी हमारे मीन्स व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वाज नो एयर टू ब्रीथ. यानी पृथ्वी हमारे मित्र है, दोस्त है, कैसे और क्यों है, यह पूछा गया है.
और यदि सांस लेने के लिए हवा न हो तो क्या होगा? तो यह प्रश्न के उत्तर आप नोटबुक में लिख लेना। तो बच्चों, यहाँ लेसन समाप्त हो रहा है। तो बच्चों, आपको यह लेसन अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।